ये बात है मार्च सन 2020 की, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था और इस बात को 4 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। मगर अब एमपॉक्स, जिसे हम मंकी पॉक्स कह रहे हैं, वो पूरे संसार में तेजी से फैल रहा है। 14 अगस्त को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, विच इज रिक्वायरिंग अर्जेंट एक्शन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपॉक्स से इंडिया को क्या रिस्क है और कितने ज्यादा चांसेस हैं कि एमपॉक्स इंडिया में आ सकता है, और ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनमें आज एमपॉक्स फैल चुका है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एमपॉक्स आज एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है, जो स्टार्ट हुआ था सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज से, और बहुत कम समय में ही ये अदर अफ्रीकन कंट्रीज में भी फैलने लगा। और एमपॉक्स की एक वैरायटी है क्लैड बनबी, जो और भी ज्यादा खतरनाक है, और ये अफ्रीकन कंट्रीज को क्रॉस करके स्वीडन और पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंच चुकी है। इस साल एमपॉक्स की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और बेसिकली इसमें अधिकतर लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से थे, जहां पर यह बीमारी पिछले साल से ही तेजी से फैल रही है। 2024 में एमपॉक्स के 17,000 केसेस को कंफर्म किया गया है, जिसमें से 96% जो केसेस थे वो बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से थे। एमपॉक्स वायरस को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 सबसे ज़्यादा खतरनाक है और ये मेनली सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाया जाता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि सबसे ज़्यादा जो एमपॉक्स से डेथ हुई है वो क्लेड 1 एमपॉक्स वायरस से हुई है। और जो एमपॉक्स वायरस की दूसरी कैटेगरी है क्लेड 2, वो थोड़ी माइल्ड है और इसके थोड़े माइल्ड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं एज कम्पेयर टू क्लेड 1। और ये जो क्लेड 2 वेराइटी है ये बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ही देखने के लिए मिलती है। In 2022, it was a health emergency and more than 300 cases were reported from the Sweden। अब जो एमपॉक्स वायरस की क्लेड 1 कैटेगरी है, उसके ही अंदर एक दूसरी वैरायटी है क्लेड 1b, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आज एमपॉक्स वायरस की वजह से जो जाने जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ा हाथ क्लेड 1b वैरायटी का है। ये एमपॉक्स वायरस की एक नई कैटेगरी है, मगर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं पेशेंट्स में जो इससे सफ़र करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो एमपॉक्स है क्या वो उतना ही डेंजरस है जैसे कोविड-19 था या स्वाइन फ्लू होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एमपॉक्स बेसिकली एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है जो एक ह्यूमन से एक नॉन ह्यूमन बॉडी में जा सकता है, और एक नॉन ह्यूमन बॉडी से एक ह्यूमन बॉडी तक भी आ सकता है एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन। और 2022 में WHO ने पहली बार इसको एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोविड-19? सो कोविड-19 और स्वाइन फ्लू दोनों ही हाईली इन्फेक्शस हैं, बिकॉज ये दो डिजीज हैं, ये ट्रांसफर होती हैं थ्रू एयर। जब साल सन 2020 और सन 2021 चल रहा था, उस टाइम पर आपने कई बार सुना होगा कि लोगों से ये बोला जा रहा था कि आप मास्क पहनो, बिकॉज उसकी वजह से जो पर्सन इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, अगर वो व्यक्ति छींकता भी है तो जो मास्क है वो उसके अंदर से जो वायरस निकलेगा वो उसको प्रिवेंट कर लेगा। जब हम बात करते हैं एमपॉक्स वायरस की, तो ये ट्रांसफर होता है थ्रू क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड को एमपॉक्स हो गया है और आप उससे जाके हाथ मिलाते हैं, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपको भी हो जाए। मान लो अगर आपके घर में किसी को एमपॉक्स हो चुका है और अगर आप उन्हीं सामानों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बेड की बात हो, सोफा की बात हो, जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है, तो हायर चांसेस हैं कि आपको भी वो हो जाए, बिकॉज ये क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होता है, ना कि थ्रू एयर। तो इस चीज से हमें यह पता चलता है कि एमपॉक्स कोविड-19 से कम खतरनाक है, बिकॉज ये इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हो सकता जितनी जल्दी कोविड-19 हो सकता था। अगर किसी व्यक्ति को एमपॉक्स हुआ है तो उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, बिकॉज उसकी वजह से स्किन पर दाग धब्बे और छोटे छोटे फोड़े निकलते हैं। एंड विद दिस हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को एमपॉक्स है और किस व्यक्ति को एमपॉक्स नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सन 2022 में ही सबसे पहली बार एमपॉक्स के केसेस को रजिस्टर किया गया था। 2022 में यूएई से एक ट्रैवलर इंडिया आता है, जिसके बाद एमपॉक्स इंडिया में फैलता है। पहले तो ये केरला के ही कुछ जगहों में रहता है, फिर धीरे धीरे ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होता है, और एज ऑफ WHO रिपोर्ट 27 एमपॉक्स केसेस वॉज कंफर्म्ड, जिसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और लास्ट टाइम इंडिया में एमपॉक्स वायरस के केसेस मार्च 2024 में ही रजिस्टर किए गए थे। उसके बाद अभी तक कोई भी एमपॉक्स का केस इंडिया में रजिस्टर नहीं हुआ है।
इसके पीछे की एक मेन वजह है कि सरकार इस बार ज़्यादा अवेयर है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर ऐसा नहीं पता था। मगर कोविड-19 जब हमने फेस कर लिया है, तो हम जो एमपॉक्स है उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस। और उसी पर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें एमपॉक्स के केसेस को रजिस्टर किया गया है, मगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे ज़्यादा केसेस को रजिस्टर किया गया है। फिर स्वीडन में बहुत सारे केसेस को देखा गया है। फिर कीनिया, रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर एमपॉक्स वायरस के केसेस को सबसे ज्यादा रजिस्टर किया गया है। और ये एमपॉक्स वायरस उन कंट्रीज में ना पहुंचे जिनमें इसके केसेस फिलहाल नहीं देखे जा रहे हैं, तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड इस चीज पर काफी कड़ी नजर रखी हुई है और अपनी सिक्योरिटी को भी और ज्यादा टाइट कर दिया है एज अर्लियर। इवन पाकिस्तान ने तो एयरपोर्ट्स पर अलर्ट लगा रखा है। अगर ऐसा कोई भी केस दिखता है तो तुरंत उस पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए ताकि उसका इलाज एकांत में हो सके, और इसकी वजह से जो और लोग हैं वो भी इन्फेक्शन से बच जाएंगे। यह आर्टिकल 19 अगस्त सन 2024 का है। इसी दिन फिलीपींस में पहली बार एमपॉक्स के केसेस को रजिस्टर किया गया है। ऐसे और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर एमपॉक्स के केसेस को रजिस्टर किया जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि एमपॉक्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोविड-19 के टाइम पर था कि नई नई वैक्सीन को बनाया जा रहा है ताकि कोविड-19 से लोगों को बचाया जा सके, मगर एमपॉक्स के केस में हमारे पास वैक्सीन हैं। और फॉर द सेम रीजन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छी खासी है, वो इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। मगर जब हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज की, यू ऑन लो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड और उनके पास इतनी कैपिटल, इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन वैक्सीन्स को खरीद सके। हालांकि प्रयास चल रहे हैं कि इन वैक्सीन्स को अफ्रीका में लाया जाए ताकि एमपॉक्स को और बढ़ने ना दिया जाए। और इसी के लिए बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वैक्सीन्स को बनाने में लगी हैं ताकि वो चीप हो और अफोर्डेबल हो, ताकि अफ्रीका के देश जो काफ़ी गरीब हैं वो भी उन वैक्सीन्स को खरीद सके। हालांकि इस टाइम पर जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है और जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, उनको भी एमपॉक्स पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, मगर जो रिजल्ट होंगे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे कि ये चीज़ें किसी और बीमारी के लिए हैं। और एमपॉक्स का जो नई वैरायटी है क्लैड 1B, वो और ज़्यादा भयंकर है। मार्च 2024 से इंडिया के अंदर कोई भी एमपॉक्स का केस रजिस्टर नहीं किया गया है, एंड आई होप ऐसा हो भी ना, बिकॉज इस बार जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी टाइट है। एयरपोर्ट्स की बात हो, रेलवेज की बात हो, इवन जो हॉस्पिटल्स है उनमें भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से चेक किया जा रहा है। फॉर नाउ आई कैन से इंडिया को इस टाइम पर एमपॉक्स से कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। अगर एक दो केस इंडिया में दिखते भी हैं तो उसको इंडिया के अंदर जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की वैक्सीन है उसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके और वो अवेयर हो सके। जय हिंद।